आपने कभी पैसा कमाया है जिंदगी में? नहीं मैम। आपको कैसे पता है कि मैं कैसे पैसा कमाती हूँ? पहले तो तू हंसना बंद कर। शबाना देखी है ना तूने मेरी, वो मैंने खुद करे थे सारे एक्शन। सेलिब्रिटीज किस हिसाब से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? विल स्टार्ट विद यू। मुझे लगता है प्रमोशंस के लिए यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, उसमें फोटो जी डालते हैं अपना। तो इंस्टाग्राम में फोटो नहीं डाले तो क्या डालें? और ट्विटर हो गया, उसमें डालते हो, लेकिन ये भी मार्केटिंग का ही जरिया है, अपने आप को वायरल करने का एक तरीका है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है। हाँ, जहाँ से हम अपनी मार्केटिंग कर सकें, ये तो उनका टैलेंट है जो वो दिखाते हैं हमें। टैलेंट? क्या कदर करी है टैलेंट की। अगर एक लड़की ने पोस्ट किया, एक सेलिब्रिटी लड़की ने, वो कहीं जा रही है फॉर एग्जाम्पल, बीच पे हैं तो छोटे कपड़े पहने होंगे, तो वहां पर लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपको? सर अभी लोगों की सोच होती है। लोगों की सोच? मैं कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ के लोग और जो गांव के लोग हैं उधर टाइप के, वो ये सब पसंद नहीं करते ज्यादा। कोई भी लड़की है उसके बारे में अपने गलत ही राय रखेंगे इस तरह से। उसमें सर आपको बहुत मिल जाएंगे नाइस लुक, नाइस पिक्चर, लेकिन कुछ लोग होंगे जो उसी में लंबा टॉपिक एक पेज का लिख देंगे। वो अपनी बार मत कराए, खुद एक पेज का लिखेंगे टॉपिक, क्योंकि इनके पास बहुत टाइम है, इन्होंने फुल एक पेज का कमेंट लिखा है। तो जो लोग लिखते हैं ऐसा, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा आशीष? सर कुछ लोग होते हैं जो कमेंट देखते हैं ऊपर, उसी कमेंट के नीचे अपना कमेंट उसी प्रकार से लिख देते हैं। आप क्या करोगे इस ऐसे सिचुएशन में? अगर 50 लोगों ने गलत लिखा है, क्या आप भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहोगे कि आप बोलोगे नहीं मेरा विचार ये है क्योंकि मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है, मैं खुद का? मैं उसे छोड़ देता हूँ सर। हाँ? अगर सबने गलत ही लिखा हुआ है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। ओहो, आप सही नहीं लिखते? उसे देखना ही नहीं चाहिए, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आप इसे हटा दो। मेरे से अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये, मतलब जिस तरह की उच्च बातें कर रहा है ये अपने ओपिनियन के बारे में, और जो एनालिसिस दिया है सोशल मीडिया का कि पहले 50 करेंगे वो कुएं में कूदेंगे तो मैं भी कूद जाऊंगा। बट वो ऐसा क्यों लिखते हैं? उन्हें सर आदत नहीं है सब देखने की। इंडिया है तो इंडिया में उनको चाहिए कि ये पारंपरिक तरीके से रहे जैसे हमारे लोग रहते हैं। उससे कुछ चेंजेस होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, और खासकर सर ये 40 से ऊपर वाले हो गए। अच्छा, ये 40 से ऊपर है क्या? लेकिन जो भी पुराने लोग हैं, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता। जो नई जनरेशन आ रही है वो एक्सेप्ट कर रही है सब चीजों को, क्योंकि वो देख रही है, लेकिन जो भी पुराने लोग हैं वो ये सब। नई जनरेशन आपने बोला, एज अ यूथ आप कह रहे हो कि प्रोग्रेस हो रही है, आपको दिख रहा है, तो इसमें अच्छाई ही है सिर्फ कि बुराई भी है? सर अच्छाई ज्यादा दिखती है, क्योंकि सर कपड़े से कुछ मैटर नहीं करता, काम से किसी की बात होती है। ओह माय गॉड, सो प्रोफाउंड, आंसू आ जाएंगे मेरे को। आपको कैसे लगते हैं जो प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आपको वो लोग कैसे लगते हैं? वो अपनी विचारधारा काफी मतलब संस्कारी रखते हैं, कुछ ज्यादा ही पुरानी बातों को मानते हैं। वो ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। वाह वाह वाह, कितना पॉजिटिव इंसान है। मतलब गलती सर दिमाग में सर, 2 बारी गलती, 3 बारी गलती, 4, और तुम्हारी सोच कैसी सोच है? आपने मेरे को बोला कि छोटे कपड़े वाली लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, और हर कमेंट में वही बकवास लिखी हुई है तुमने यार। अब कभी सर एक ही जिंदगी में एक बार ये हादसा हुआ था सर। एक बारी? अब कभी नहीं हुआ है सर। सर रियली बहुत इज्जत करता हूँ सर, बस पूरी गलती। ये अभी तक जस्टिफाई क्यों कर रहा है अपने आप को? सर अब अकाउंट ही मैं डिलीट कर दूंगा इंस्टाग्राम से, वो डिलीट करके। ये सोल्यूशन है? सोच बदलूंगा ये सोल्यूशन नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दूंगा ये सोल्यूशन है। सर मैंने बहुत बड़ी गलती की ये करके। क्या ये गलती दोबारा होगी? अब कभी नहीं होगी सर, फर्स्ट टाइम था सर, वो लास्ट टाइम है सर। मैं थोड़ा तेरे को माफ कर सकता हूँ इस गलती के लिए, कौन माफ करेगा? मैम माफ कर सकती हैं। बुलाऊं मैम? हाँ। Are you okay to? He wants to apologize to you. I think उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मतलब लॉन्गेस्ट टाइम तो जस्टिफाई कर रहा है, मैंने तेरे को नहीं बोला, उसको नहीं बोला, इसको नहीं बोला। नहीं, आई थिंक उसको अभी रियलाइज हुआ है कि किसी के लिए भी बोलना उसकी सोच में ही प्रॉब्लम है। या दैट्स द पॉइंट, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। इसको ऐसी सोच डिलीट करनी है, दैट इज द सॉल्यूशन। डज ही रियलाइज दैट? I think so. Come.
मैम अब कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा। तेरे को पता है कितना हर्ट होता है ऐसी चीजें पढ़ के? कितनी बारी मन करता है कि यार मैं शायद गलत प्रोफेशन में हूँ, कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कि लोग मुझे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। एक्चुअली वो मेरी रियल सोच है नहीं। आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, ऐसी कोई सोच है नहीं मेरी। तेरे तो कमेंट पढ़े हैं यार, जिनको पढ़ के मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मतलब मैंने क्या गलती कर दी। वो गलती मेरी ही थी। कितने लड़कियों को तूने ऐसे, मेरी अकेले की बात नहीं है यार, हमारी लड़कियों की गलती क्या है कि हम काम कर रहे हैं, अपने बलबूते पे खड़े हैं, अपनी मर्जी के कपड़े डालना चाहते हैं। इतनी प्रॉब्लम है हमारी, इतना भी नहीं करने का हक हम लोगों को। बिल्कुल करने का हक है। तो इस तरह के कमेंट क्यों मिलते हैं हमारे को? ऐसा कमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि मैं जाऊं भी वापस सोशल मीडिया पे? नहीं। अपने आप में ही मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं मैंने कौन सा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया होगा यार, मैंने ऐसे किस इंसान को ऑफेंड कर दिया कि कोई बड़ी गलती हो गई। मतलब अपने दिमाग का चैन खो जाता है यार ऐसी चीजें पढ़ के। कमेंट के लिए हम कपड़े ऐसे नहीं डाल रहे हैं, हमारे को पसंद है जो वो हम कर रहे हैं, हमारी गलती है क्या ये? सॉरी मैम, गलती मेरी ही थी, मैं ही उस समय सोच नहीं पाया। मेरी सोच खराब थी जो मैंने आपके लिए कहा ये सब। मैंने मैम लड़कियों को कभी ऐसे देखा नहीं। एक काम करेगा फिर मैं तेरे को माफ कर दूंगी। बिल्कुल। आगे से ना तेरे पूरे लिस्ट में या तेरे दोस्त, तेरे जानने वाले, कभी तेरे को कोई ऐसा कमेंट दिखता है किसी के नीचे जिसको तू जानता हो, जिस इंसान को तू जानता हो, जिस तरह का कमेंट करता हो, उसको एक बारी ना ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर दियो। ट्रोलिंग करना सबसे आसान चीज है, किसी के बारे में बुरा भला कहना सदियों से चला आ रहा है। पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तुम्हें लोगों को सिखाना है जो तुम्हें हमने सिखाया। बिल्कुल सर, कभी ऐसा नहीं होगा सर। जो करेगा उसे मैं बताऊंगा। मैं मिस फॉरगिव्ड यू। यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी सोच को इम्प्रूव करो, अपने आसपास के लोगों को इम्प्रूव करो। डिलीट मत करो अपना अकाउंट, बल्कि उस अकाउंट यूज से करो उस अकाउंट को। उन लड़कियों से अपोलोजाइज करो कि सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में जो लिखा था गलत है, मेरी गलती। सर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा इसके। ठीक है। बुरा फील भी हो रहा है और बहुत कुछ सीखा भी कि ऐसा करने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। पर मुझे लगता था कि शायद मैम देखती भी ना हो अकाउंट, पता चला कि मैम देखती, मैम का फैमिली देखते हैं, सब लोग देखते हैं। मैंने जो किया वो आप मत करिएगा, किसी के बारे में बुरा लिखने का हक नहीं है आपको। तापसी, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, यू बीन सो ब्रेव, क्योंकि यहाँ पर आकर अपने आप को टू एक्सपोज योरसेल्फ टू अ ट्रोल। काफी इंटरेस्टिंग था। मैं जब से आइडिया सुना था तब से ही मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अभी तक काफी बारी ट्रोल हो चुकी हूँ। कई बारी मूड अच्छा होता था तो बड़े सरकास्टिकली मैं रिप्लाई कर देती थी उन लोगों को। मेरा एम ये रहता था उनको अटेंशन ना दूं, ये सोच के कि वो अटेंशन मिल रही है और ना लिखें, बढ़ावा ना मिले उनको। तो ये एक ना तरीका है उनको क्लियर कट पूरे नेशनल टेलीविजन पे ऐसे दिखाने का कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उतने गट्स या उतनी हिम्मत रखिए कि उस सेलिब्रिटी के सामने आके वो बोल सके। और अगर नहीं रखते तो पीछे जाके, पीठ के पीछे जो छुरा भोंकने वाली बात होती है ना, वो मत करिए, क्योंकि वो किसी की भी संस्कृति नहीं दिखाती, पीछे से छुरा भोंकना जो होता है। थैंक यू सो मच, सी यू।